हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए प्रकार के डोजेस फॉर्म के बारे में। जी हां, हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का। और फार्मास्यूटिक्स के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिफरेंट डोजेस फॉर्म पढ़ लिए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और जिस चैप्टर नंबर 7 में हम सपोजिटरी की बात करेंगे। ठीक है, सपोजिटरी की बात करेंगे। अब आपने देखा कि दवा हम किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर ला सकते हैं, वो डोजेस फॉर्म है। अगर हम टैबलेट के फॉर्म में ले रहे हैं, कैप्सूल के फॉर्म में दे रहे हैं, सिरप के फॉर्म में है, इमल्सन के फॉर्म में है, सस्पेंशन के फॉर्म में है, कभी डायरेक्ट ले सकते हैं तो पेरेंटल के फॉर्म में है, कभी पाउडर के फॉर्म में है। ये अलग अलग तरीके आज की अब तक की क्लासेस में आपने सीखा, आपने देखा, आपने जाना कि हम कैसे बॉडी के अंदर दवाओं को ला जा सकते हैं। अब क्या कुछ ऐसे तरीके भी हैं कि जिसमें हम मुंह से भी ना खाएं, स्किन पे भी अप्लाई ना करें और ना ही हम उसको इंजेक्शन से अंदर डालें, फिर भी दवा हमारी बॉडी के अंदर चला जाए। क्या ये ऐसा संभव है? हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि हम मुंह से खा रहे हैं, एक बिना मुंह के खा रहे हैं तो वो पेरेंटल के था जो डायरेक्ट ब्लड जाता था, एक होता था एक टॉपिकल था, स्किन के ऊपर लगा लिया। क्या इसके अलावा कुछ और रास्ते भी हैं कि हम ड्रग को बॉडी के अंदर पहुंचा सकते हैं? जी हां, ये इंटरेस्टिंग और एक नया और एक बहुत ही बेहतरीन सा डोजेस फॉर्म है जिसका नाम है सपोजिटरी डोजेस फॉर्म। अब ये कैसे काम करता है? ये काम करता है हमारे बॉडीज के कैविटीज पर, ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं द्वार। हमारे शरीर में कितने द्वार होते हैं? अगर आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो कहते हैं भैया 5 द्वार होते हैं। एक तो मुंह है, एक नाक है, कान है, आंख है। ये 4 द्वार तो ऐसे हो गए। पीछे एक आपका जो मल द्वार है जिसको हम एनल कैविटी कहते हैं या जिसको रेक्टल कैविटी भी कहते हैं। ये 5 गेट तो ऐसे हो गए जिस गेट के जरिए हम कुछ भी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से आंख का इस्तेमाल सबसे कम है, हम नाक का, कान का इस्तेमाल करते हैं। मुंह की बात छोड़ दें क्योंकि मुंह ओरल में आ जाता है। एक और कैविटी है जिसको हम यूरेथ्रल कैविटी कहते हैं, जो मेल में पेनिस के रास्ते जाता है यूरेथ्रल कैविटी, और फीमेल्स में वेजाइना के थ्रू आता है, जिसको हम वेजाइनल कैविटी कहते हैं। यानी ये कुछ ऐसे ओपनिंग है हमारे बॉडी के अंदर जिसके जरिए हम दवा खा सकते हैं। अब आप कहेंगे अरे आप तो अजीब बात कर रहे हैं, हम कैसे रेक्टल से, कैसे वेजाइनल से, कैसे एनल से, कैसे दवाइयां खा लेंगे? खा नहीं सकते हैं, लेकिन हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप कहेंगे क्या जैसे मुंह में डालते हैं तो पेट तक जाता है, क्या उस तरह जाएगा? नहीं, उस तरह तो नहीं जाएगा। लेकिन 2 तरीके से काम करेगा। एक काम करेगा लोकल मतलब कि अगर हो सकता है कि आपके कान में, आंख में, नाक में, वेजाइना में, रेक्टल में कहीं पे लोकल प्रॉब्लम है, कहीं खुजली है, इरिटेशन है, इचिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो उसके एक्शन के लिए हम एक ऐसा दवा देते हैं जो उसमें डाल देते हैं और वो लोकली एक्शन करता है। या इसके साथ साथ सिस्टेमिक एक्शन भी करता है। अब सिस्टेमिक कैसे? कि ये जो ड्रग है जब वहां पे कैविटी में पहुंचेगी, वहां पे जाके डिसॉल्व हो जाएगी और वहां के स्किन के द्वारा, उसकी कैविटी के द्वारा एब्जॉर्ब करके धीरे धीरे ब्लड में पहुंच जाएगी और ब्लड में एक बार जब पहुंचेगी तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होकर काम करेगी। ये सिस्टेमिक। यानी एक चीज तो आपको समझ में आ गई बच्चों की क्या है सपोजिटरी। सपोजिटरी एक ऐसा माध्यम है दवा देने का जो ओरल कैविटी के अलावा बाकी जो बॉडी की कैविटीज है उस कैविटीज में ड्रग को इंसर्ट करके हम दवा को सिस्टेमिक या लोकल एक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब रही बात इसको देंगे कैसे? क्या इसको टैबलेट की तरह देंगे, कैप्सूल की तरह देंगे, है ना? किसी कान डाल दिया टैबलेट और डाल के पानी हिला दिया, कान पेट के अंदर चला गया। किसी का रेक्टल कैविटी में डाल दिया टैबलेट और पानी डाल दिया और पहुंच गया अंदर, ऐसा नहीं। इसके लिए एक स्पेशल प्रकार के कुछ कोन्स आते हैं। कुछ यूं आता है, कुछ यूं आता है, ठीक है, कुछ यूं आता है। यानी अलग अलग शेप के कुछ आपके देखेंगे कुछ सॉलिड सा स्ट्रक्चर आता है जिसे हम सपोजिटरी कहते हैं। एक्चुअल में ये एक प्रकार के बेस का बना होता है। जैसे बेस, जिसको आप मोम समझते हैं, मोम बेसिकली कोकोआ बेस इस्तेमाल करते हैं सपोजिटरी के लिए। बेस होता है जिसके साथ हमारा ड्रग मिला हुआ होता है। और इस बेस की खास बात क्या है कि बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे ही ये बॉडी कैविटी में जाएगा और जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस टेम्परेचर पे जाकर ये मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होकर सारा बेस पिघल जाएगा और जो ड्रग है वो निकल जाएगा। यानी हमारी बॉडी कैविटी में ये दवा हम डालते सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वहां पहुंचता है लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये वहां पे आके मेल्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम सेमी सॉलिड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि दोनों प्रॉपर्टी शो करता है।
बॉडी से बाहर है तो सॉलिड है, बॉडी के अंदर जाकर के, बॉडी के अंदर मतलब कैविटी के अंदर जाकर के ये मेल्ट हो जाता है। तो कुछ मोटा मोटी बात आप समझ चुके हैं कि क्या होते हैं आपके सपोजिटरी डोसेज फॉर्म, कैसे काम करते हैं, क्या इसका एक्शन है, किस तरीके से काम करते हैं, सब समझ चुके हैं। अब क्योंकि आपने कोर्स लिया हुआ है जीपैड का, तो अपना एप्लीकेशन ओपन कीजिए और एप्लीकेशन ओपन करके अपने चैप्टर नंबर 8 पे आइए। और चैप्टर नंबर 8 पे आके मेरे बच्चों चलिए वहां पे हम देखना शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 8 पे आके कि कहां गया भाई, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 पे आकर के अपने नोट्स को ओपन करते हैं और नोट्स आपके पास ऑलरेडी है। तो सपोजिटरी के बारे में चलिए आज हम बात करना शुरू करते हैं और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, थ्योरी के लिए ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड है। यहां पे मैं सिर्फ वो बातें करूंगा जो जीपैड के लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उसकी बात करूंगा। सपोजिटरी क्या है? इट इज द सॉलिड डोजेस फॉर्म, ठीक है, कैसा है? क्योंकि डोजेस फॉर्म तो सॉलिड फॉर्म में बॉडी में जाके मेल्ट होता है। डोजेस फॉर्म वेरियस वेट, सबका वेट अलग अलग है भाई, जिस कैविटी के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है उसका वेट के हिसाब रहेगा। सेफ एंड यूजुअली मेडिकेटेड इज इंसर्टेड टू द बॉडी कैविटी लाइक रेक्टम, वेजाइनल एंड यूरेथ्रम। अलग अलग बॉडी के कैविटी के लिए बेसिकली 3 कैविटी का इस्तेमाल होता है, रेक्टम, वेजाइनल और यूरेथ्रा। इसका कैविटी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, बाकी ईयर कोन्स वगैरह भी है, लेकिन ये 3 बेसिकली मेजर इस्तेमाल होते हैं और डिफरेंट सेज टाइप के आते हैं। ये कैसे डिजाइन किया गया है? दे आर डिजाइन टू मेल्ट, सॉफ्टन और डिसॉल्व एट बॉडी टेम्परेचर। इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही बॉडी टेम्परेचर में जाएगा मेल्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा और जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं कहां कहां इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लोकल, सिस्टेमिक एंड मैकेनिकल एक्शन। तीनों एक्शन देने के लिए मैं बता दूं, लोकल क्या है, किसी पर्टिकुलर स्थान पे, सिस्टम मतलब जब ब्लड स्ट्रीम में जाए। लोकल एक्शन के लिए कौन कौन से सपोजिटरी इस्तेमाल हो, जैसे एंटीसेप्टिक है, एस्ट्रिंजेंट है, लोकल एनेस्थेटिक है, इसके लिए हम लोग लोकल इफेक्ट के लिए सपोजिटरी इस्तेमाल करते हैं। सिस्टेमिक के लिए एनाल्जेसिक है, बॉडी में पेन हो रहा है, एंटीस्पास्मोडिक है, सिडेटिव इफेक्ट है, इन सब केस के लिए हम लोग सिस्टेमिक, यानी कि देखो अलग अलग मैंने एग्जांपल दे दिया, यानी इस कैटेगरी की दवा का इस्तेमाल करेंगे तो वो सिस्टेमिक सपोजिटरी है और इस कैटेगरी की दवा इस्तेमाल करेंगे तो वो लोकल, ठीक है। अब आपसे कुछ पूछा सकता है कि एंटीसेप्टिक सपोजिटरी इज विच टाइप ऑफ सपोजिटरी, लोकल, सिस्टेमिक, मैकेनिकल, इस तरह से पूछेगा तो एग्जांपल याद रखिए वो लोकल है। एनाल्जेसिक पूछेगा तो लोकल नहीं है, वो सिस्टेमिक है, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। और एक काम और ये करता है इसके अलावा, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होती है, लैट्रिन नहीं निकल रही है, जैसे एनिमास वगैरह डालते हैं ना, तो उसको इंसर्ट करके इवैक्यूएट बाउल, लूज मोशंस कराएगा, लैट्रिन कराएगा, सॉफ्ट करके लैट्रिन को बाहर निकालने के लिए, इसके लिए भी सपोजिटरीज का इस्तेमाल होता है। ये देखिए सपोजिटरीज, आप देखिए दोस्तों अलग अलग साइज शेप का आपको दिख रहे हैं, देखिए ये सारे मोम के बने हुए, कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, अलग अलग शेप के, साइज के, कोनिकल है, सिलेंड्रिकल है, ट्यूबिकल है, इलोंगेटेड है, ठीक है। ये अलग अलग शेप और साइज के सपोजिटरीज मार्केट में अवेलेबल हैं और अलग अलग पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे आपको फोटो दिखा रहा हूं उसमें। अब हम बात करते हैं सपोजिटरी कितने प्रकार के होते हैं, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे कुछ जीपैट के पॉइंट्स आपको याद करने हैं, वही पॉइंट्स लेकर आया हूं जो आपके सिलेबस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिए, बेसिकली हमारे 5 प्रकार के सपोजिटरीज होते हैं, 5 अलग कैविटी में इस्तेमाल करने। मैंने कहा 5 कैविटीज है, ओरल को छोड़कर। रेक्टल सपोजिटरी अगर हम रेक्टल में डाल रहे हैं, यानी कि हमारे एनल कैविटी में डाल रहे हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज बेसिकली फीमेल्स के लिए होता है और इसे पेसरीज कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, पेसरीज क्या होते हैं? वेजाइनल सपोजिटरी को हम पेसरीज कहते हैं और ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है। यूरेथ्रल सपोजिटरी ये मेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसके हम बोगीज कहते हैं। और नाक के लिए नेजल सपोजिटरी और ईयर के लिए ईयर कोन है, यानी हम देखें तो मुंह को छोड़कर बाकी सारे जो कैविटीज हैं उसके लिए अलग अलग प्रकार के सपोजिटरीज आते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई सबकी कैविटी का छेद, सबकी कैविटी का साइज छोटा बड़ा है तो ड्रग का साइज भी अलग होगा, सपोजिटरी का साइज भी अलग होगा। जैसे रेक्टल सपोजिटरी जो होते हैं वो लगभग 2 ग्राम के इस्तेमाल होते हैं एडल्ट में और बच्चों में 1 ग्राम के आसपास इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी एडल्ट के केस में 2 ग्राम और बच्चों के केस में 1 ग्राम रेक्टल सपोजिटरी, ये याद कर लेना, एग्जाम में आता है। वेजाइनल सपोजिटरी फीमेल्स के लिए बात करें तो ये 3 to 5 ग्राम में आता है। ये वेजाइनल टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ठीक है। कैंडिड वेजाइनल टैबलेट्स आते हैं, ये सब आपने देखा होगा, मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर दिख जाएगा। ये टैबलेट और कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं। कैंडिड वगैरह होते हैं लोकल एक्शन के लिए, किसी को बहुत सारी दिक्कतें होती है फीमेल्स में ना, उसके लिए होता है, ठीक है। ये पेसरीज होते हैं और उसका साइज 3 से 5 ग्राम का होता है। यूरेथ्रल सपोजिटरीज को जो मेल में होता है उसे बोगीज कहते हैं
और वो मेल में करीब 4 ग्राम और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है 2 ग्राम के आसपास, जो यूरेथ्रल सपोजिटरी यूरेथ्रा में डालने के लिए, ठीक है। आप देखना यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसे यूरेथ्रा कहते हैं। और नेजल सपोजिटरी और ईयरफोन से बहुत छोटे साइज की होती है, क्योंकि हमारे कान का साइज छोटा है, वो 1 ग्राम से कम वाले साइज के ये सब होते हैं, ठीक है। ये आपने क्लियर हो गया, ये पॉइंट्स आपको याद हो गया। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन फॉर सपोजिटरी बेस। अब देखिए मैंने क्या कहा कि सपोजिटरी बनाने में 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट है उसका बेस। और बेस जो है वो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेस ही डिपेंड करेगा। अगर आप चाहते हैं देखना पूरा वीडियो लेक्चर, इसके साथ साथ जीपैड स्टडी मटेरियल और एमसीक्यूज क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने जीपैड के लिए, तो डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल अपने गूगल प्ले स्टोर से। और उसको ओपन करने के बाद आप जाइए स्टोर ऑप्शन में, जहां पे आपको दिखेगा कोर्स टारगेट जीपैड 2024, और इसके साथ आप पाएंगे ढेर सारी वीडियो लेक्चर्स, जीपैड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू क्वेश्चंस और वीडियो से